हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नेम रिएक्शन की सीरीज में बेटे आज अपन इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने जा रहे हैं वन शॉट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, है ना। एक नज़र में इस असाइलेशन रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन क्या होगी, किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। देखिए, जब बात बेटे अपन करते हैं किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन की, तो ये जो असाइलेशन रिएक्शन है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएएस रिएक्शन होता है ये। एंड इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। और जब रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन नेचर का होता है, ईएएस रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो वहां पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, अभी इस चीज को अपन मैकेनिज्म में भी देख लेंगे, आपको समझा दूंगा और अच्छे से। सबस्ट्रेट बेसिकली बेटा इसमें क्या होता है, बेंजीन होता है या बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर कोई डेरिवेटिव्स हैं तो वहां पर जो ग्रुप्स लगे होने चाहिए की एटम पर, वो क्या होने चाहिए, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होना चाहिए। मतलब ना ही वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होना चाहिए, ना ही वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए। इन दोनों केसेस में रिएक्शन ना तो आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा सकते हो और ना ही आप असाइलेशन करा सकते हो, राइट। सो दिस इज द कंडीशन। रिएजेंट यहां पर क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका जो सबसे मेन रिएजेंट है बेटा वो तो एसाइल हैलाइड है, ये पता है, ठीक है। बट इसके साथ साथ अलोंग विद दिस और भी रिएजेंट अपन यूज कर सकते हैं। एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, ईस्टर यूज कर सकते हैं, समटाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड सेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट यहाँ पर एनहाइड्रस लुईस एसिड लाइक AlCl3 हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है बेटे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन होता है। और सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी बात यहाँ पर पता है बेटे क्या है, हियर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन डज नॉट अकर। जैसे अल्काइलेशन में क्या होता था बेटे कि आप कार्बोकेटाइन बनाते थे, फिर कार्बोकेटाइन में अगर चांस बनता था रीअरेंजमेंट का तो आप रीअरेंजमेंट कराते थे, उसके बाद फिर आप उसको एज एन इलेक्ट्रोफाइल फिर आप उसको रिंग में जाके अटैक कराते थे और ईएस रिएक्शन आगे बढ़ती थी। बट यहाँ पर ये कोई लोचा नहीं है, ये टेंशन फ्री हो गया एकदम कि भैया अब आपको कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना नहीं है। रिएक्शन की बात करें तो बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स असाइल हैलाइड के साथ या फिर किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ या फिर ईस्टर के साथ, समटाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अगर एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड के प्रेजेंस में करता है बेटे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, आपने बेंजीन लिया, उसके रिएक्शन आपने RCOX से कराया है ना, असाइल हैलाइड है कि नहीं बेटे ये, तो यहाँ से आपने HX निकाल दिया तो देखो बेटे CO बचा, COR, तो COR यहाँ पे लग गया, ठीक है। चूंकि R यहाँ पर है तो R की जगह पर अगर आप CH3 लिख दो सो दिस कंपाउंड बिकम्स एसिटोफिनोन, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड आपने ले लिया बेंजीन के साथ बेटे, देखो तो देखो चीजें वही चल रही, बेंजीन चल रहा है, देखो बेंजीन चल रहा है और उसके बाद फिर क्या चल रहा है बताओ, रीजन असाइल हैलाइड चल रहा है, देखो असाइल हैलाइड चल रहा है। अब यहाँ पे जो असाइल हैलाइड इसकी जगह पर एनहाइड्राइड भी हो सकता था, एस्टर भी हो सकता था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता था। तो इस तरह से आप असाइलेशन रिएक्शन करा सकते थे। यहाँ से क्या होगा बेटा, HCl निकल जाएगा और CO देखो बीच में आ जाएगा, ये बीच में आ गया और ये बेंजोफिनॉन बन गया। क्या बन गया बेटे, बेंजोफिनॉन बन गया। आगे देखें आप, अगर अब जैसे CH3 है बेटे, तो CH3 देखो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं होता है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन दे सकता है, बिल्कुल। एंड दिस इज ड्यू टू प्लस एच ऑफ दिस CH3, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पर अब चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जो असाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, कौन जनरेट होगा, असाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा बेटे। यहाँ पे इस AlCl3 Cl- को बाहर ले लेगा और AlCl4 के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, AlCl4- के फॉर्म में। यहाँ पर CH3CO+ बनेगा, अभी इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, अभी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हो जाएगा, अटैक करके अटैच हो जाएगा, हो गया। अब देखो एनहाइड्राइड ले लिया ना, देखो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स, बेंजीन का डेरिवेटिव था देखो असाइल हैलाइड था, बेंजीन है और उसके बाद एनहाइड्राइड है, एनहाइड्रस AlCl3 है। तो अभी क्या करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। बताओ बेटा, ये आपका जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया बेटे तो क्या हो गया, यहाँ से H+ निकलेगा, बेंजीन है ना, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर ये अटैक कर देगा और देखो आपका एसिटोफिनॉन बन जाएगा। और दूसरा जो H+ निकलेगा, ये जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ माइनस आएगा बेटे, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा और CH3COH बना देगा। ये देखिए आपके सामने, क्लियर है बेटे। मैकेनिज्म ये भी समझाऊंगा, पहले तो आप तरीका सीखो कि कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर। अब जरा देखो नेक्स्ट पार्ट, मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट एंड कैटलिस्ट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या क्या है बेटे। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर आपका क्या होता है बेटे, यहाँ पर देखो लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटे यहाँ पर आपका, क्या, असाइल हैलाइड RCOX प्लस एनहाइड्रस AlCl3, सबसे पॉपुलर ये होता है। इसके बाद फिर आपका क्या आता है, एनहाइड्राइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3, या फिर आपका क्या हो सकता है पता है, ईस्टर है ना, एनहाइड्रस AlCl3, या फिर समटाइम्स आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ H+ लाइक H2SO4, H3PO4 या फिर HF एंड हीट। तो इस केसेस में आपका बेटा कौन सा रिएक्शन हो जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है।
अब जरा देखो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको समझते हैं और जब अपना अभी मैकेनिज्म कर लेंगे तो इनको और भी अच्छे से अपन समझ पाएंगे। बट मैं आपको पहले यहाँ पर इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज असाइल काप्केटायन, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर आप सब में देखें बेटा, सब में आपको असाइल काप्केटायन नजर आएगा। देखिए जैसा देखो यहाँ से नजर आ रहा है कि नहीं रहा, निगेटिव, ये पॉजिटिव असाइल काप्केटायन। ये देखो यहाँ से टूटा निगेटिव पॉजिटिव असाइल काप्केटायन, यहाँ से टूटा निगेटिव पॉजिटिव असाइल काप्केटायन, यहाँ से टूटा निगेटिव और ये पॉजिटिव असाइल काप्केटायन। तो बेटा यहाँ पर जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, असाइल काप्केटायन। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि असाइल काप्केटायन है तो जब बेटा असाइल काप्केटायन बनता है तो एक्चुअली में क्या होता है, जरा देखो, जब अपन बात करते हैं असाइल काप्केटायन की तो असाइल काप्केटायन आपका ऐसा होता है, ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर प्लस चार्ज, यहाँ पर ये बैक बॉन्ड स्टेबलाइज है, बैक बॉन्ड स्टेबलाइज है कि नहीं, और ये आपस में रेजोनेंस करके लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड भी बना सकता है बेटे, कुछ इस तरह से देखो। और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ सकता है, तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज भी है बेटे। तो जब ये काप्केटायन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेटे, तो बताओ फिर क्या ये अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा क्या? अरे बोलो बेटा, यस और नो, रीअरेंज करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या है बेटा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब देखो और क्या होता है, जैसे कि अगर अपन बात करें, आप और भी जरा बात को समझें। जैसे कि सपोज हमने क्या किया, बेंजीन लिया बेटे, बेंजीन लिया, बेंजीन में हमने FCA कराया, FCA मतलब फ्रीड्रॉप अल्काइलेशन कराया। तो अपन ने ClCH3 मतलब CH3Cl ले लिया और बेटा एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। तो अभी क्या होगा बेटा, इसका H+ निकलेगा और यहाँ पर माइनस आएगा और CH3Cl माइनस बाहर जाएगा, CH3 पर प्लस आके यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो क्या बना देगा, ये टोल्यूइन बना देगा। क्या बना देगा, टोल्यूइन। बेंजीन का कुछ रिएक्टिविटी था, जैसे टोल्यूइन आया तो प्लस H की वजह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देने लगा, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मतलब ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बेटा बताओ उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ES इंक्रीजेस, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, रिएक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, और जरा समझें। अब अपन ने क्या किया, FCAC भी समझाते हैं। FCAC में अपन ने क्या किया बेटे, अपन ने क्या किया, यहाँ पर फिर से बेंजीन लिया, दोनों में डिफरेंस समझिएगा बेटे, फिर से बेंजीन लिया। अब यहाँ पर अपन ने ClCOCH3 ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया बेटे। तभी क्या होगा, Cl माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा और H+ और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा और आपको एसीटोफिनॉन बना देगा। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, जरा इस चीज को फील कीजिएगा। पहले इसकी बात करते हैं। अगर अपन इसकी बात करें बेटे तो देखो, बेंजीन रिंग था, रिएक्टिव था, ठीक है, नो डाउट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, लेकिन CH3 के आने से इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ गई। अच्छा, जब इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ गई तो देखो यहाँ पर दिक्कत क्या होगा कि अगर हम प्योर टोल्यूइन या अल्काइल बेंजीन बनाना चाहें यूजिंग FCA तो नहीं बन पाएगा। पता है क्यों नहीं बन पाएगा, जरा देखिए, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से CH3Cl का और मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये देखिए ऐसे टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो गया ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ये ऑर्थो पे भी लग जाएगा और पैरा पे लग जाएगा। तो एलॉन्ग विथ टोल्यूइन आपको ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन भी मिल जाएगा। तो यहां पर आपको मिक्सचर ऑफ अल्काइल बेंजीन मिलने लगेगा, आपको प्योर अल्काइल बेंजीन नहीं मिलेगा, प्योर टोल्यूइन नहीं मिलेगा। यही तो आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यानी अगर आप FCA कराते हो तो यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन के चांसेस आगे कि नहीं आगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो बेंजीन रिएक्टिव था और यहाँ पर COCH3 आ गया। अब बेटा देखो, ठीक है, बेंजीन है, अल्काइल हैलाइड और AlCl3 के प्रेजेंस में ये FCA देता है, दे दिया इसने। अब इसका जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में CO आया और CO क्या बेटा, -M ग्रुप होता है। तो अब इसने क्या किया, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। अब बताओ बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, मान लो दूसरा असाइल काप्केटायन फिर से जनरेट हुआ, तो अगर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया अगर सपोज, तो बेटा क्या वो अटैक कर पाएगा, नहीं। इसने तो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया, और मेटा पे तो वैसे भी बढ़ता नहीं, मेटा पे तो रेजोनेंस इफेक्ट होता नहीं है बेटे, है ना, रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पे इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑर्थो एंड पैरा डिक्रीजेज, और ये आपका क्या हो गया, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ES हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ये एक्चुअल कंपाउंड मिल जाएगा, यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बात समझ रहे हो। तो ये आपका FCAC, ये आपका क्या है, FCAC है बेसिकली, और ये आपका FCA था, ये था। बताओ बेटा, तो यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन, तो FCA में पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट यहाँ पर ये पॉली सब्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट कर देगा। ये तो अपन आगे और डिटेल में देखेंगे। तो जरा देखिए क्या हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO, समझिएगा बात, CO ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन डिक्रीज कर गया, है ना, इन प्रोडक्ट। सो नो चांस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर चांस था रिएक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से, बट यहाँ पर घट जाने की वजह से पॉली सब्स्टिट्यूशन रुक गया। बहुत अच्छी बात हो गई। हाईली एक्टिवेटेड एंड हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग कैन नेवर गिव्स फ्रीडल एसाइलेशन। हाईली एक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड रिंग कभी भी फ्रीडल एसाइलेशन या अल्काइलेशन नहीं देगा, दोनों नहीं देंगे। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज रिक्वायर्ड। देखिए यार, इस बात को भी यहीं पे समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। देखो आपने बेटा ये लिया, तो यहाँ पर देखो इसके पास, जैसे आपने ये Cl लिया, तो यहाँ पर इसके पास ये लोन पेयर है। अब होता क्या है बेटा कि जो AlCl3 है, जैसे यहीं पर आपको समझाऊं,
जैसे आपने CH3Cl लिया बेटे, तो CH3Cl को AlCl3 क्या करता है बेटे, पोलराइज करता है, उसको बॉन्ड को तोड़ने में फिर हेल्प करता है। इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल, इसको यहाँ पर ले जाएगा और क्या होगा, इस पर इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो क्या बना देगा CH3Cl और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर AlCl3 और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। पोलराइज करने में हेल्प कर रहा है कुछ इस तरह से। जहाँ भाई ये तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको यहाँ से मिल जा रहा है इसको, तो ये अपनी भूख पूरा कर रहा है और प्लस इसको पोलराइज करने लगा। अब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और यहाँ पर आपका कैटायन जनरेट हो जाएगा। सोचो, लेकिन इस AlCl3 को सोचो अगर कोई और बीजी कर ले तो क्या बेटा इसका पूरा फोकस इधर रह जाएगा क्या? अब जरा समझिए, यहाँ पर असाइलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लोन पेयर है बेटे, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। इवन कि जब प्रोडक्ट बना, बात समझ रहे हो बेटे, देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है कि नहीं बेटे, बताओ, यहाँ पर भी लोन पेयर है और जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर भी लोन पेयर है। अब AlCl3 पड़ा हुआ है सोल्यूशन के अंदर तो बेटा वो बिजी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी बिजी हो सकता है। एक्चुअली इसको बिजी यहीं पर होना है, क्यों? क्योंकि ये निकलेगा तभी असाइल का कैटायन बनेगा, बट कुछ पार्ट यहाँ पे तो बिजी हो सकता है। प्रोडक्ट बन गया, अगर AlCl3 पड़ा तो यहाँ भी जाके बिजी हो सकता है। तो बताओ, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम रहा तो फिर इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए FCSE में फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AlCl3 इज रिक्वायर्ड। तो देखिए लिखा है higher concentration of anhydrous AlCl3 is required in Friedel-Crafts acylation than Friedel-Crafts alkylation। यहाँ पर उतनी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं, इसका फोकस, इसका टारगेट एक ही तरफ था। यहाँ पर देखो इसका मन भटक रहा है, इसका मन भटक रहा है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट ले लिया कि थोड़ा बहुत भटक जाए तो भटके जाने दो, बट हमारा जो काम है वो हो जाए, इसलिए अमाउंट इसका ज्यादा ले लेना पड़ता है ना। तो देन Friedel-Crafts alkylation बिकॉज इन असाइलेशन ऑलरेडी लोन पेयर ऑन X and O एटम साइड प्रेजेंट। देखो X मीन्स हाइलाइट और O पर देखो प्रेजेंट है कि नहीं, ये रीजन है बेटे, ठीक है। और दूसरा देखो क्या, लीनियर अल्काइल बेंजीन कैन बी ऑब्टेन इन Friedel-Crafts असाइलेशन फॉलोड बाय क्लेमेंशन रिडक्शन। अब देखो इसमें लीनियर अल्काइल बेंजीन अब बना सकते हो कैसे, ये बन गया, अब इसका आप क्लेमेंशन करा दो, ZnHG करा दो बेटे। तो अगर आप इसका ZnHG करा दोगे तो CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, आपको इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। बोलो नहीं मिल गया। और मान लो यहाँ पर H होता तो भैया टोलुइन मिल जाता, जो यहाँ पर मोनोपॉली सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, और देखो यहाँ पर मिल जाता कि नहीं मिल जाता। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा अपन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत कुछ समझा दिया मैंने आपको इन पॉइंट्स में ही। RCOCl AlCl3 बेटा, AlCl3 इलेक्ट्रॉन का भूखा है, मर रहा है कि बस इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको जिंदगी मिल जाए, ठीक है। तो अब जिंदगी चाहिए इसको, तो भैया इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, बोला आओ ले जाओ। तो ये गया इसके पास, इलेक्ट्रॉन खींचा। अब जैसे लिया तो बताओ, आपको पता है ना बेटा कि एक लोन पेयर और वैकेंट अगर एडजेसेंट पर हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं, और जहाँ पर वैकेंट है वहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पॉजिटिव आता है। तो जरा देखिए बेटे, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ गया, देखिए आ गया। और जैसे ऐसा होता है देखो पोलराइज हो गया, हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटे। उसके बाद फिर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, और देखिए असाइल का आपका कैटायन जनरेट हो गया। और ये वाला बैक बॉन्ड स्टेबलाइज है, अभी मैंने बताया, देखो लोन पेयर प्लस चार्ज, बैक बॉन्ड स्टेबलाइज है, रेजोनेंस करेगा, देखो रेजोनेंस हो रहा है, बैक बॉन्ड स्टेबलाइज है। तो भैया ये जो असाइल का कैटायन है ये अपने आप को रीअरेंज क्यों करना चाहेगा, सो देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। और देखो Cl इधर जब इसको ऐसे तोड़ा अपन ने तो देखो यहाँ पर ये ऐसे टूटा ना बेटा प्लस, और यहाँ पर आया माइनस, तो आपका देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। Al पर वैसे भी एक नेगेटिव था तो AlCl4 नेगेटिव बन गया यहाँ पर। तो देखो नोट क्या लिखा है, ऑलरेडी मोस्ट स्टेबलाइज्ड का कैटायन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, ये वाला, सो नो नीड ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन, इसलिए यहाँ पर कैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो पहले स्टेप में क्या हो गया बेटा, जनरेशन ऑफ कैटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दूसरे में अटैक करेगा ये बेंजीन रिंग पे, तो चलो बेंजीन रिंग है ये, इस पे हाइड्रोजन तो हर जगह मैंने 100 किया। अब जब इस पर अटैक करेगा बेटे तो बॉन्ड को तोड़ेगा, पाई बॉन्ड को सपोज इसने ऐसे तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। अब बताओ बेटा खटाक से यहाँ अटैक मार देगा तो देखो COR हो गया, अब यहाँ प्लस बचा। अब अगर आप ध्यान से देखिए बेटे तो ये आपका एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक से क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस तो स्लो जाएगी और यही रिडिटर्मिनिंग प्रोसेस होता है। अब काइनेटिक और स्टोपिक इफेक्ट भी यही समझ लो बेटा। ये चूंकि ये RDS है, स्लो प्रोसेस है, स्लोवेस्ट है, तो बेटा इसका मतलब रेट वगैरह सब यहीं से डिसाइड होगा। अब मान लो यहाँ पर H है, मान लो यहाँ पर D होता है, ट्रीटियम होता है, मान लो H और D और ट्रीटियम होता है बेटा, मान लो H की जगह D होता है यहाँ पर, तब भी H होता तब भी जो रेट आता, D होता तब भी वही रेट होता, ट्रीटियम होता तब भी वही होता। क्यों होता, क्योंकि बेटा यहाँ पर इनका क्लीवेज की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ तो बस सिंपल सा इसकी अटैक की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर H जो है इस RDS में इसका क्लीवेज इन्वॉल्व है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आइसोटोप्स डिफरेंट लगाने से इसके रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई। और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, दैट्स वाई देयर इज नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे की बात समझते हैं बेटे। आगे की बात यहाँ पर क्या है
थोड़ा इस बात पर नजर डाला जाए, नजर डालिए भाई। तो अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर COR लगे, यहाँ पर प्लस है। अब AlCl4 माइनस निकल गया था। अच्छा, AlCl4 माइनस जब निकला था तो उसके पास क्या था जरा देखें, तो AlCl3 था, उसने एक Cl और ले लिया था। इस मतलब AlCl4 माइनस बेसिकली क्या है, AlCl3 प्लस Cl माइनस। भाई ये टूटा तो Cl माइनस ही तो बाहर निकला यहाँ से, बोलो जब ये टूट के ऐसे निकला तो Cl माइनस ही तो बाहर निकला, जो कि यहाँ पे गया। तो इसके पास दो चीजें AlCl3 और Cl माइनस है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये AlCl3 इसके AlCl4 माइनस के पास जाएगा। इस हाइड्रोजन से बोले आता क्या, बोला क्यों नहीं, मैं तो कब से सोच रहा था कि तुम आओ और हम चिपक के निकल लें बाहर। तो ये देखो ये गया इसके पास, इस AlCl4 माइनस के पास Cl माइनस पड़ा हुआ है, ये खट से H प्लस को खींच लेगा, H प्लस को खींच लेगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस ये बॉन्ड बना देंगे तो ये बन गया। अरे भाई साहब, और यहाँ पर देखो HCl निकल गया और देखो AlCl3 न्यूट्रल फॉर्म में बाहर हो गया, आउट। या पे ऐसा समझ सकते हो कि H प्लस है, AlCl4 माइनस से Cl माइनस ले लेगा, HCl बना देगा और AlCl3 बाहर हो जाएगा। क्लियर कहानी। अब बात आती है कि सर आप यहाँ पर एनहाइड्रस कर रहे थे कि सर एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब अभी आपको मैंने मैकेनिज्म बताया था, क्या मैकेनिज्म बताया था भाई, कि मान लो हमारे पास RCOCl था या X था, जब आप इसके पास AlCl3 लाए थे तो ये क्या कर रहा था बेटा, इसको लेके इसको पोलराइज कर रहा था, RC डबल बॉन्ड O और Cl पर प्लस आया था और AlCl3 पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया था कि नहीं आया था, तो इसको पोलराइज करने में हेल्प कर रहा था। देखो यहाँ से ऐसे करके और आगे काम बन रहा था। अब मान लो इस RCOCl के पास कोई और आ जाए, सॉरी इस AlCl3 के पास कोई और आ जाए तो इसका ध्यान भटक जाएगा कि नहीं भटक जाएगा। सपोज आपने एक्वस ले लिया, एनहाइड्रस जगह एक्वस ले लिया, अब पानी आ गया तो इसके पास तो खाली डब्बा है बेटे। अब अगर आप पानी ले लोगे तो ये क्या करेगा, पानी के पास तो भरपूर लोन पेयर है और पानी सॉल्वेंट होता है तो अमाउंट भी इसका ज्यादा होगा, ये खट से इसकी भूख यहाँ से पूरी कर देगा और पता है क्या बना देगा। देखिए जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा। ये देखिए लोन पेयर और ये वैकेंट है, लोन पेयर पर पॉजिटिव और वैकेंट पर नेगेटिव। अब बताओ बेटे, अगर इसने ऐसा बना दिया पानी के साथ तो क्या आप इधर जा पाओगे क्या, और उसके बाद अगर ऐसा इधर नहीं जा पाओगे तो क्या बेटा यहाँ पर आपको असाइल का कैटायन ये मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा ना, बोलो बोलो नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि इसने तो सारा काम पानी के साथ कर लिया, पानी के साथ मिलके पानी हो गया। क्या हो गया, पानी हो गया, तो अब ये असाइल का कैटायन बना ही नहीं पाएगा, FCC हो ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई वी विल टेक एनहाइड्रस AlCl3। अब कहानी को समझे, लेट वाटर इज प्रेजेंट और एक्वस AlCl3, देन वाटर विल गिव इलेक्ट्रॉन टू लुईस एसिड AlCl3। देखो दिया इसने इसको, देखो ये आ गया, वो भूख पूरी इसकी, एंड देन इट्स इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएशन गेट कंप्लीट हो गया, एंड AlCl3 विल नॉट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम RX, है ना, कहां से नहीं लेगा RX। अब RX की जगह अब अल्काइल हैलाइड के साथ बेटा यही होता है, जैसे अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, यहाँ पर CO को हटा दो, देखो अगर अल्काइल हैलाइड की बात करते तो RX ले लेते, AlCl3 ले लेते बेटे, ले लेते कि नहीं ले लेते आप बताओ। ये क्या करता, ये लोन पेयर है यहाँ पर, बताओ बेटा यहाँ पर खाली डब्बा है तो क्या बना देता, ये एक्चुअली मैंने आपको अल्काइलेशन में भी बताया हुआ है, AlCl3 बना लेता है बेटे। बताओ यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आता और बाद में जब ये टूटता तब आपका R प्लस बनता और कुछ इधर ये बनता। लेकिन अगर पानी आ गया तो ये क्या कर लेगा बेटे बताओ, पानी के साथ ये खाली डब्बा यहाँ चला जाएगा और क्या बना लेगा, दोनों चीज़ें यहाँ पर आप समझ लें, अल्काइल का भी और असाइल का भी, दोनों चीज़ें अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये आ गया और AlCl3 यहाँ पर आ गया, बताओ बेटे प्लस यहाँ पर माइनस। अब बताओ बेटे AlCl3 की भूख किससे पूरी होगी, पानी से पूरी हो गई। तो पानी से पूरी हो गई तो क्या यहाँ से ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, इसकी डिफिशिएंसी पूरी होगी, इसका पेट भर गया तो अब आगे नहीं जा पाएगा। और अगर ये आगे नहीं जा पाया तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाया तो बेटा यहाँ से फिर ये कार्ब कैटायन भी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ना तो ही कार्ब कैटायन जनरेट हो पाएगा और ना ही असाइल कार्ब कैटायन जनरेट, ना ही अल्काइल कार्ब कैटायन जनरेट हो पाएगा और ना ही असाइल कार्ब कैटायन जनरेट हो पाएगा। कहने का मतलब चाहे फ्रीड कार्ब अल्काइलेशन हो चाहे फ्रीड कार्ब असाइलेशन हो, इन बोथ केसेस वी हैव टू टेक एनहाइड्रस AlCl3। पानी नहीं होना चाहिए उसके पास, पानी। तो ये अल्काइल वाला एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखा है और असाइल वाला मैंने आपको अभी बता दिया। तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया कि भाई क्यों हमें एनहाइड्रस चाहिए। बात समझ में आ गई क्या, आ गई है भाई, बहुत अच्छे से आ गई है, ठीक है। चलिए अब और बात को समझे बेटे, फ्रीड-क्राफ्ट रिएक्शन है ना, ये क्या है, एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एसिड। बेटा देखो क्या है, आपको पता है बेटे, अभी तक हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। रिएक्शन वगैरह बनाना आ गया ना, कैसे कैसे अल्काइलेशन और एसिलेशन का बनाओगे। चलिए अब एक चीज़ और समझो, एरोमेटिक ले रहे थे या फिर एरोमेटिक कोई सब्स्टिट्यूट ले रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट के साथ ले रहे थे, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे थे, फिर उसका रिएक्शन अपन RCOCl से करा रहे थे कि नहीं करा रहे थे, या फिर RX से करा रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिसको आप फिर इसको आप FCA बोल रहे थे और इसको आप FCC बोल रहे थे। डिफरेंस यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज़ क्या बताने जा रहा हूँ।
यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे बोला गया कि जो अल्कीन है देखो एरोमेटिक नहीं है, ना ये बेंजीन है, ना ये उसका डेरिवेटिव है, ना ही कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये जो अल्कीन है ये अल्कीन अल्काइल हाइड्राइड के साथ मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एक रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन का नाम भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। भाई साहब, अरे सर ये क्या बात हो गई, ये क्या बोल दिया आपने। यस यस बेटे, ये अल्कीन भी, अभी तक आप एरोमेटिक 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 चिल्ला रहे थे, बट ये अल्कीन है, इसकी स्पेशलिटी है। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो मार्कोनिकोज रूल का अप्लाई करके इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन इस तरह से देता है। और ऐसे ही ये अल्कीन असाइल हैलाइड के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट, बेटा यहाँ पर यूजिंग मार्कोनिकोज रूल आपका जो प्रोडक्ट देता है उसको फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एसिड क्लोराइड ऑन अल्कीन, बात समझ रहे हो। सो अल्कीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हो तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन बोलेंगे अल्कीन के साथ, और अगर आप अल्कीन के साथ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है बेटे। सो ओनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव्स फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोज रूल। चलो समझाते हैं। देखिए बेटा इसको तोड़ो ऐसे, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आया। देखो मार्कोनिकोज क्या बोलते हैं, इसको तोड़ने में हेल्प कौन करेगा बेटे। अब यहाँ से Cl को ये AlCl3 तो निकाल लेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो ये भी ऐसे टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव। जरा बात समझिएगा, इसको आप मार्कोनिकोज रूल क्या बोलता है कि भाई नेगेटिव पार्ट गोज है ना, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। तो बेटा क्या यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, चिपकाऊँ क्या, दिखा देता हूँ यहीं पे डायरेक्ट। तो Cl यहाँ जाके लग गया, इसको डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन कम है तो CH3CHCl हो गया। अब ये सिंगल हो गया, अब CH2 माइनस है, अब CH2 से ये प्लस वाला जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, तो देखो CH2 और देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन। समझ रहे हो बेटे बात, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और इस Cl को निकालने में किसने हेल्प किया, इसने किया। चलिए और आगे बढ़े। असाइलेशन में आप अल्साइल ले लो, है ना, असाइल क्लोराइड ले लो, इसको भी वैसे ही कर लो जैसे भी बताया मैंने आपको। ये नेगेटिव है पॉजिटिव बताओ। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन यहाँ पर कम है तो AlCl3 इसको क्या करेगा, ऐसे करवा देगा ब्रेक। ये देखिए अब बताओ, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कम लेस। तो बेटा मार्कोनिकोज ये बोलता है देखो Cl यहाँ चला गया तो CH3CHCl और ये हो गया CH2 और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाके चिपक जाएगा। देखिए COR लग गया। तो ये बात आई समझ में बेटे, आई कि नहीं ये बात, ये है कॉन्सेप्ट, ये है कहानी कुछ। तो अल्कीन भी देता है, ध्यान रखिएगा बेटा, कहानी गड़बड़ ना करें आप, बिल्कुल भी मस्त और जबरदस्त तरीके से बात को समझे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं बेटे। आगे अब क्या है देखो बात, मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन आर कवर्ड बाय फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन इज बेटर रिएक्शन देन अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बिल्कुल बात सही है। चलिए अब ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं, समझते हैं। पहला लिमिटेशन समझा चुका हूं बहुत सिंपल से तरीके से, फटाफट देख लें आप। लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ FCA रिजॉल्व बाय FCAC। ड्रॉबैक ऑफ FCA आर टेकन केयर बाय FCAC। पॉलिश सब्स्टिट्यूशन, ये लेस रिएक्टिव था, जैसे ही आया तो प्लस H आ गया बेटा इसके पास। हमें बनाना तो टोल्यूइन, हम बनाने चले थे टोल्यूइन के भैया बना लेंगे, ये लो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH3 है, ये प्लस और ये माइनस, ये AlCl3 Cl1 को निकाल लिया बाहर, यहाँ प्लस है, चिपक गया, टोल्यूइन बन गया। हम बड़े खुश, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, अरे भैया टोल्यूइन तो बना लिया, हमने बना लिया है ना, चिल्लाने लगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये रिएक्टिव था और ये जो टोल्यूइन बना अल्काइल बन गया, ये और भी रिएक्टिव हो गया ड्यू टू प्लस H। अब बताओ बेटा फिर से ClCH3 यहाँ पर आएगा, C इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी अटैक मार देगा, पारा पे भी अटैक मार देगा। और देखो टोल्यूइन तो था ही था, और ऑर्थो पे मारा तो ऑर्थोजाइलिन, पारा पे मारा तो पाराजाइलिन, यानी मिक्सचर ऑफ अल्काइल बेंजीन मिल गया, तो टोल्यूइन नहीं निकल पाए। तो ये इसको बोलते हैं पॉलिश सब्स्टिट्यूशन। हो गया पॉलिश सब्स्टिट्यूशन की नहीं, तो पहला लिमिटेशन आपका क्या हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का पॉलिश सब्स्टिट्यूशन। अब इसको रिजॉल्व कौन करेगा, FCAC, अभी दिखाते हैं, अब पढ़ लिया जाए। ड्रॉबैक ऑफ FCA इज दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर ओनली टोल्यूइन, वी गेट मिक्सचर ऑफ टोल्यूइन एंड जाइलिन। अरे बहुत अच्छी बात है, अभी समझा दिया। नोट, वी आर एक्सपेक्टिंग हियर दैट ओनली टोल्यूइन विल फॉर्म। एकदम लैंग्वेज को देखिए, एकदम बहुत सिंपल चीजें तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी है बेटा, समझिए, है ना। ओनली टोल्यूइन विल फॉर्म बट मिक्सचर ऑफ अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। मोनो सब्स्टिट्यूशन डज नॉट अकर। मोनो सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ, ये देखो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया। Why? Because in toluene, due to plus H of CH3, electron density of benzene increases. तो सेकेंड स्टेप मतलब इसके आगे का स्टेप जो RDS था उसमें फिर आपको क्या मिलेगा, वो और फास्टर हो जाएगी, वहां पे जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है वो और भी तेज हो जाएगा, बिकम्स फास्टर। सो इन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस मिक्सचर ऑफ मिथाइल बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यू टू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ टोल्यूइन। देखो मिल गया, ये सारी कहानी समझाई। अब इसको कैसे प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन सिखाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन। चलो एक काम करते हैं, हमारा क्या टारगेट कि अब टोल्यूइन बना लें या अल्काइल बेंजीन बना लें। चलो ठीक है, हम असाइलेशन करेंगे, हम बेंजीन लिया और हमने असाइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका कुछ रिएक्टिविटी है,
जब इसमें Cl माइनस को इसने खींचा तो यहाँ CO प्लस आया और देखो यहाँ पे अटैक कर गया तो COR बन गया। अब यहाँ पे माइनस M आ गया तो बेटा ये रिएक्शन तो ठीक है। अब ये रिएक्शन तो थोड़ा स्लो है ये। अब इसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो गया कि और भी स्लोएस्ट होगी, आगे नहीं जा पाएगी नेक्स्ट स्टेप में। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोन पारा पे क्या हो गया, घट गया है। तो ये नेक्स्ट जो आगे सेकंड स्टेप है वहां पे जाने के लिए बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होंगी, बहुत लेस रिएक्टिव हो गया है। सो नो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्यों? तो आगे आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। वैसे ही बेटा कीटोन बन गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो आगे तो चांस बनता नहीं FCAC को जाने का। तो इसका मतलब ये सिंगल कंपाउंड बना लेगा, बहुत अच्छी बात है। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई, रीजन समझ में आ रहा है। डीएक्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगने से क्या होता है कि ना तो FC होता है ना तो FCAC होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ तक तो FCAC हो गया, बट आगे नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो अब बस इसी का फायदा उठाना है। जैसे ही ये बने अब इसका क्या करा दो, ZnHgCl क्लेमेंसन रिडक्शन करा दो। वो कीटोन या और अल्डिहाइड के CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये लीजिए, तो क्लेमेंशन ZnHgCl या फिर वोल्फ-किर्चनर करा दो तो NH2NH2 हाइड्रोजन KOH हीट और इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट भी आप ले सकते हो। तो वो भी CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। किसके? अल्डिहाइड और कीटोन के CO को CH2 में। एसिड वेसिड के मत कराने लगना, अल्डिहाइड और कीटोन के CO को CH2 में कन्वर्ट करता है ये दोनों। ठीक है, तो ये बन गया। अब लोग से टोल्यूइन तो नहीं बना। अरे भाई यहाँ पर आ रहे, अगर आप यहाँ पे H लेके चलते तो यहाँ पर COH बन जाता, बेंजल्डिहाइड बन जाता। और अगर यहाँ पर H होता तो CH2 CH3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो टोल्यूइन बन सकता है कि नहीं बन सकता है भाई? अरे भाई साहब। सो हियर नो स्कोप ऑफ पॉलिश सब्स्टिट्यूशन एंड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अल्काइल बेंजीन बाय क्लीवेंशन एंड वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। बोलो बेटे, तो इफ R equals to H then we can get toluene without Polish substitution or mixture of alkyl benzene, so FCAC is better than FCA। कहानी समझ में आई क्या? एक ड्रॉबैक प्रिवेंट कर लिया, तो पहले ड्रॉबैक तो निपटा लिया Polish substitution वाला। चलो आगे की बात करते हैं अपन। समटाइम्स सम कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय FCA से हम बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं बना पाते हैं। जैसे कि हमको ये बनाना है, तो अब मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में क्या आएगा? सर ये बेंजीन है, चलो बेंजीन ले लेते हैं। और सर अल्काइलेशन था तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लेते थे, क्यों ना हम यहाँ पे एक Cl लगा के अल्काइल हैलाइड ले लें। और NiHCl3 क्या कि Cl को बाहर निकाल लेगा, यहाँ प्लस आएगा और हम क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस को निकाल के यहाँ नेगेटिव आएगा, इस प्लस को यहाँ अटैक करा देंगे और भाई साहब ये देखो ये बन जाएगा। सोचा कुछ तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम बहुत ज्यादा सोच लेते होता ही नहीं है। लेकिन कोई भी चीज अगर आप शिद्दत से सोचो, मेहनत से सोचो, बहुत अच्छे मन से सोचो, प्रॉपर तरीके से सोचो तो हो जाता है। पीछे लग जाओ तो हो जाता है, नॉर्मल तरीके से तो नहीं हो रहा भाई। तो यहां तो बड़ी टेंशन आ गई। क्या टेंशन आ गई कि सर बनाना था ये, है ना, तो आपको लगेगा कि ये बन गया, लगा कि ये बन गया। लेकिन सुनो तो बेटे, आपको लग तो ऐसा रहा कि ये बन गया, लेकिन हुआ क्या पता है? क्या लोचा हुआ? जैसे NiHCl3 Cl को बाहर खींचेगा, Cl माइनस को, पता है देखो ये भाई आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा ना अभी कि सर ये Cl निकला, यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ माइनस है, ये चिपक गया, सर बंद हो गया। सर आप लिख रहे हो कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अरे रुको, थमो, जैसे प्लस आया तो 1 डिग्री है बेटे और इधर हायर डिग्री है। अरे रीअरेंजमेंट हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन इधर, कप कटाइन इधर, तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा। क्या बना? CH3 और यहाँ पर कप कटाइन, यहाँ पर C प्लस और ये CH3। अब यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस, तो ये चिपक जाएगा और जरा देखो ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनाना चाहते थे जनाब? ये बना पाए? नहीं बना पाए। सो यूजिंग FCA यू कैन नॉट प्रिपेयर दिस कंपाउंड। अगर आप इस तरह से लेते हो तो कैसे बना सकते हैं? बनवाते हैं, टेंशन नहीं। टेंशन को क्या देना है? पेंशन। टेंशन तो आप लेना। जरा देखिए कैसे ये बनाना है अपन को। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। सो वी कैन प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड बाय FCAC दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय FCA। यस, बिल्कुल सही बात है। टू प्रिपेयर अबव कंपाउंड वी विल टेक फॉलोइंग गिवन बिलो एंड रिजल्ट। चलो देखते हैं भाई। अब अपन ने क्या किया, ये कंपाउंड था, हमने क्या किया, यहाँ पर COCl असाइल हाईलाइट ले लिया NiHCl के प्रेजेंस में। तो भैया ठीक है, ये AlCl इसको खींच लेगा, यहाँ प्लस आएगा, असाइल कटाइन बन जाएगा, असाइल का कटाइन बन जाएगा। बोलो बेटे, यहाँ से H प्लस आएगा, निकलेगा या नेगेटिव, और इसको जोड़ दिया, देखो ये आ गया। बाकी आगे कहानी आप समझ गए होगे। बन गया ये, कैसे बन गया? अरे करा दो इसका हाइड्रोजन के और KOH और हीट और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करा दो इसका, तो ये CO कीटोन है, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैच करो। पेंशन गई टेंशन लेने, टेंशन को पेंशन दे दिया, FCA के टेंशन को FCAC ने पेंशन दे दिया, खत्म कहानी, बन गया। देखो ऐसे अगर आप इसका क्लेमेंशन करा दोगे तो ये CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लो बना लिया भाई, बना लिया जनाब, बना लिया। और जरा देखें आप आगे, अभी तो आप देखते जाएं जनाब, क्या कहानी चलेगी उस पर नजर डालते जाएं। सपोज अब हम FCA से क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को बनाना चाहते हैं। मौज करें मौज।
और ये ड्रॉबैक्स मैंने जो आपको फ्रीड कप अल्काइलेशन कराया था ना बेटा, वहाँ पे बताए थे। और इनका देखो सोल्यूशन आपको, इनकी टेंशन को हम पेंशन यहाँ पे दे रहे हैं, और इसको पेंशन कौन दे रहा है? एफसीएसी दे रहा है। किसके टेंशन को? एफसीए के टेंशन को। तो सपोज वी वांट टू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड बाय एफसीए, ये देखिए जनाब, ये बनाना चाहते हैं। अब हमारे दिमाग में क्या आएगा, या आपके दिमाग में क्या आएगा? सर ये बेंजीन, अरे वाह बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है बेटे, एकदम सही बात है, आपने बेंजीन ले लिया। सर एक काम करते हैं, यहाँ पर सीएल लगा लेते हैं, यस ये बन जाएगा, है ना। और क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ से निकाल के यहाँ पे प्लस आएगा सर, और यहाँ पर क्या एच प्लस, और यहाँ पर माइनस, इसको जोड़ देंगे सर, देखो ये देखो बन जाएगा सर। या फिर इस वाले केस में क्या सोचेंगे, सर एक काम करते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, इस ले लिया, और सर इसका क्लोरोबेंजीन यहाँ पे सीएल लगा लेते हैं, सीएल, और सर सीएल ये निकाल ले जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, और इसका एच प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, ये जुड़ जाएगा सर, और सर ये बाइफिनाइल बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। सोचा तो बड़ा अच्छा, लेकिन पता है बेटा, ये दोनों रिएक्शन होंगे ही नहीं, ये दोनों रिएक्शन होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगी? तो ध्यान से देखो बेटा, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, अरे भाई रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। AlCl3 क्या करता था, इस Cl को पोलराइज करके बाहर निकालता था, और इवन की अकेले इसकी हिम्मत नहीं होती थी, पता है, उसके साथ जो एरोमेटिक कंपाउंड होता था वो भी इसकी हेल्प करता था। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो उसकी हेल्प तो चलेगी नहीं, और ये तो निकाल ही नहीं पाएगा, बोलो ना बेटे। तो ये दोनों से मिलकर काम नहीं हो पाएगा, इसकी हिम्मत नहीं है, इसकी पावर नहीं है, लिटरली बोले तो इसकी औकात नहीं है कि Cl को खींच पाए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। और जब ये Cl निकल नहीं पाएगा तो बेटा क्या ये कार्बोकेटाइन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब बने नहीं बेटे तो H प्लस और माइनस से क्या H प्लस यहाँ अटैक करके बना पाएगा? नहीं, इसका मतलब रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये निकलेगा ही। तो जब तक अल्काइल कार्बोकेटाइन या असाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तब तक क्या FCAC आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना बेटे, तो नहीं हो पाए। सो दिस कंपाउंड विल नॉट फॉर्म फ्रॉम FCA। बहुत अच्छी बात। क्लोरोबेंजीन आपने सोचा था, चलो सर यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल, देखो ऐसा है कि नहीं, लोन पेयर सिंगल डबल, सर रेजोनेंस यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, CCl बॉन्ड बहुत मजबूत हो गया, अब ये AL से इसको तोड़ ही नहीं पाएगा, और इसका जो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनना चाहिए था Cl निकलने तो बन ही नहीं पाएगा, तो यहाँ जुड़ नहीं पाएगा, और ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं, नो रिएक्शन, दिस विल नॉट फॉर्म। अब सर कैसे बने? अब सर कैसे बने? अरे तो बात करते हैं ना, इस टेंशन को, इस FCA को टेंशन को कौन देने वाला है? पेंशन FCAC को देने वाला है पेंशन FCAC। चलिए देखिए, वी कैन प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड बाय FCAC दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय FCAC। इन दोनों का भी बनाते हैं, चलो बनाते हैं। अब अपन ने क्या किया, पहले ये वाला बनाते हैं। हमने यहाँ पर CH3COCl लिया, चलिए ठीक है, NaCl3 है, ये तो आराम से निकाल लेगा, CO प्लस बनेगा, और यहाँ पर H प्लस, यहाँ माइनस से जुड़ाते हैं, ये आ गया। अब क्या करो बेटा, पहले स्टेप इसका क्या करो, ये रेड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे आप LaHSBH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, और आपको पता है कि वो अल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी अच्छा जाएगा, यहाँ भी अच्छा जाएगा। देखो क्या हुआ, ये लीजिए CH, और यहाँ पर बेटे OH, और यहाँ पर CH3, भाई साहब ये हो गया। उसके बाद फिर आप H प्लस हीट कर दो, अरे तो भैया बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये अल्फा, ये बीटा, इधर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर बीटा हाइड्रोजन है, OH यहाँ से निकाल के पानी निकाल देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे भाई साहब ये क्या हुआ, बन गया सर, ये तो बन गया। अरे सर ये असाइलेशन इसको पेंशन दे दिया, बन गया, देखिए कर दिया रिटायर FCA को पेंशन दे के, और देखिए बना दिया कंपाउंड इसने, बहुत अच्छी बात। चलो अब बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं बेटा, है ना। अभी आपने क्या लिया था, स्टील क्लोराइड लिया था, एसाइल क्लोराइड लिया था, बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से फिर से AlCl3Cl को खींच लेगा, यहाँ प्लस आएगा, और बेटा H प्लस यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा, CO यहाँ जुड़ जाएगा, और बेंजोफिनॉल बन जाएगा। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है बेटा। अगर अब हम यहाँ पर एक चीज़ और सोचें कि सर यहाँ पर इसका ZnHg या क्लेमेंसन रिडक्शन करा देते हैं, ZnHg HCl करा देते हैं, तो सर ये CO पता है क्या होने वाला है, ये CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें बनाना ये ध्यान दीजिएगा, बीच में CH2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा टेंशन हो रही है भाई, थोड़ी सी टेंशन तो हो रही है भाई। अगर हम इसका WKR भी करा दें तब भी वो CO को CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कीटोन है भाई, कर सकता है WKR मीन्स क्या, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, या CR क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये बन जाएगा। हाँ बनाना तो ये, ओ भाई साहब, तो इसका मतलब हमें CO को पूरा उड़ाना पड़ेगा, और उड़ाने के लिए अगर CO को उड़ाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस आता है, इसको बोलते हैं डीकार्बोनाइलेशन। और किसके प्रेजेंस में होता है, पैलेडियम कार्बन बेस और हीट के प्रेजेंस में होता है। तो अगर आप ऐसा काम करते हो इस तरह से, तो बेटा बताओ ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती है, और CO ग्रुप यहाँ से उड़ जाता है, और देखो ये बीच में आ जाता है। इसके बारे में मैं डीकार्बोनाइलेशन और बता देता हूँ आपको, जरा देखिए। ए शॉर्ट एंड एफिशिएंट मेथड टू कन्वर्ट बेंजोफिनॉल टू बाइफिनाइल इज थ्रू देखो क्या, डीकार्बोनाइलेटिव कपलिंग। सो डीकार्बोनाइलेटिव कपलिंग ऑफ बेंजोफिनॉल में क्या होता है ना, हीट बेंजोफिनॉल विद पैलेडियम कैटलिस्ट, है ना, सच एज पैलेडियम कार्बन एंड बेस एंड ए सुटेबल बेस एट हाई टेम्परेचर। यस, दिस मेथड रिमूव्स द कार्बोनिल ग्रुप। ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपने लिए, इसके कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ से उड़ा देगा, देखो उड़ा दिया इसने, और देखो ये आपस में चिपक गए, देखो बाइफिनाइल बन गया कि नहीं बन गया। सो दिस मेथड रिमूव्स द कार्बोनिल ग्रुप एंड कपल द टू फिनाइल रिंग्स, है ना, फॉर्मिंग बाइफिनाइल।
दिस वन स्टेप प्रोसेस है इफेक्टिवली कन्वर्ट्स बेंजोफिनोन टू बाइफिनाइल बाय एलिमिनेटिंग CO, और जो CO का एलिमिनेशन होता है उसी को तो हम लोग डिकार्बोनाइलेशन बोलते हैं ना बेटे, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, वो तो बेटे पैलेडियम कैटलिस्ट, कार्बन, बेस एंड हीट। तो देखो ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। बोलो बेटे, बात समझ में आती है? चलिए, तो ये हो गया बात। और एक चीज और समझते हैं फाइनली कि लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन, तो दोनों के एक साथ लिमिटेशंस क्या है, FCA की और FCAC के, ऐसा क्या लिमिटेशंस है जो दोनों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज लेकिन समझो, अगर बेंजीन या मॉडरेट एक्टिवेटर कंपाउंड है तो वही बेटा FCA और FCAC देता है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है नहीं देगा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है नहीं देगा। ठीक है, सो बेंजीन एंड मॉडरेट एक्टिवेटर कंपाउंड विल गिव बोथ FCA एज वेल एज FCAC। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो बेटा, अगर क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन भी आपका FCA देता है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, हालांकि डिएक्टिवेटिंग होता है, बट चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है तो ये बीच में आ जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट में आ जाता है, तो ये देता है। ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन हमेशा FCA देता है, इसके लिए टेंशन नहीं मतलब। तो बेंजीन या मॉडरेट एक्टिवेटर है तो कंपाउंड गिव्स FCA एज वेल एज FCAC। अगर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है या स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है तो ना तो FCA देगा और ना ही वो FCAC देगा। अब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में जनरली क्या आते हैं, फिनॉल और एनिलीन आते हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं तगड़े वाले। अब ये होता क्या इस केस में बेटे, पता है आपको, ना तो FCA देते हैं और ना ही FCAC देते हैं ये वाले, और ये वाले भी स्ट्रांगली डीएक्टिव वाले भी दोनों नहीं देते हैं। कैसे? अरे भाई यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे AlCl3 है, अब ये एसिड है और बेटा लोन पेयर की वजह से ये बेस है, तो भाई पहले तो एसिड बेस रिएक्शन तेजी से हो जाएगी। ये बेस है, बेस को क्या पसंद है, बेस को क्या पसंद है, एसिड पसंद है, और इसके पास लोन पेयर तो खट से ले लेगा। तो बेटा एक लोन पेयर और एक वैकेंट क्या बनाता है, एक लोन पेयर और एक वैकेंट अगर एडजेसेंट पे है तो क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर वैकेंट वहाँ नेगेटिव, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ पॉजिटिव आता है। समझिएगा कहानी को। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, Al पर निगेटिव आ गया, तो था ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा था। लेकिन जैसे एसिड बेस रिएक्शन हुआ, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया और इस पर पॉजिटिव आने से ये बेटा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो गया। अब ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को तरीके से खींचने लगेगा बाहर की तरफ, माइनस में शो करने लगा। तो बताओ, सोचो बेटा कितना गजब बात हो गई, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट हो गया। और अगर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो गया तो ना तो ये FCA देगा और ना ही FCAC दे देगा, बिकॉज ऑफ दिस लुईस एसिड बेस रिएक्शन दिस बिकम्स स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। सो फिनोल एंड एलिलीन बोथ हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बट स्टिल डज नॉट गिव FCA एज वेल एज FCAC। एक्टिवेटिंग है फिर भी नहीं, क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन बोथ बिकम्स स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर। फिनॉल के साथ भी है तो लोन पेयर है, वैकेंट है, यहाँ पे गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो गया, नहीं देगा। ठीक है, और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर जितने भी होते हैं, है ना, जिनके पास स्ट्रॉन्ग एमाइनस ग्रुप होता है, डू नॉट गिव FCA एज वेल एज FCAC। वो कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, साइनोबेंजीन हो सकता है बेटे, बेंजोइक एसिड हो सकता है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है, मतलब NO2 ग्रुप लगाओ, CN लगाओ, COH लगाओ, CHO लगाओ, ये तगड़े वाले आपके डीएक्टिवेटर हैं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं ये। तो ये कभी भी FCAC या फिर FCA दोनों नहीं देते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस दोनों के लिए हैं, FCA भी नहीं देगा, FCAC भी नहीं देगा, है ना, ये भी दोनों के लिए देने वाली कंडीशन है। तो बेंजीन एंड मॉडरेट एक्टिवेटर कंपाउंड गिव्स बोथ FCA एज वेल एज, तो ये देने वाली कंडीशन है और ये दोनों नहीं देने वाली कंडीशन है। कहानी समझ में आती है? तो बेटा ये था आपका, देखो वन शॉट। मुझे लगता है कि मजा आया होगा, एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, सारी चीज़ें मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, तो ये चीज़ अपन ने बहुत अच्छे से कर लिया बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो इस तरह से बेटा लेक्चर को एंजॉय किया करें। आपने एंजॉय किया, मुझे पता है बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कमेंट करना बेटा इसके बाद, ठीक है, और मुझे बताना, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। और बेटा खूब आप मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, खुद दिल लगाकर जम कर दिन रात मेहनत करें, अपने टारगेट को अचीव करें बेटे, है ना। टारगेट एक बार मिल जाए तो फिर सारी चीज़ें आपके सामने है ना, सब कुछ आपके सामने है। जो चाहते हो वो सब कुछ आप पूरा कर सकते हो। मेहनत ही एक ऐसा टूल है बेटे जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखो बेटा, सक्सेस का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, कि ऐसा नहीं कि यार सर हो जाए बस, तो ऐसा नहीं। मेहनत करनी ही पड़ती है, कोई अच्छा काम करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो करो मेहनत बेटे, है ना। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपके वीके सर आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन को पेंशन मैं दे दूंगा, ठीक है, ओके बेटे। तो चलिए फिर खूब अच्छे से बेटे पढ़ाई करें, खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।